अरीशा के बारे में सोच रही थी। अरीशा के बारे में क्या? यही कि उसकी शादी कर दो। क्या? आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसकी बात कर रही हैं? सरमद की। क्या? अम्मी, अरीशा सरमद को पसंद करती। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर मैं जबरदस्ती करूंगी। देखो, अगर अम्मी इस बात के लिए राजी ना होती तो मैं अम्मी पर जोर नहीं डालता। अम्मी जहां कहती मैं वहां शादी कर लेता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। अम्मी की खुशी के लिए मैं किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो मेरी पसंद का ही नहीं है। और ये बात अब अम्मी को समझा दें। मैं जानती हूँ आप थोड़ा स्टार करेंगे, वो मान जाएंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ फिर। बैठो बेटा, मैं बात करना चाह रही हूँ। जी कही। बेटा, किसी दिन टाइम निकालो, सबाहत की तरफ चलते। क्यों? से मिलने। अब देखो ना, इतनी कशीदगी के बाद ईसा ने पहल की, खुद मिलने आया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उसकी अम्मी से मिलने जाएं। ऐसा करते हैं कि किसी दिन उन्हें खाने पर बुला लेते हैं। इस तरह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और दिल भी साफ हो जाएंगे। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आंटी का दिल कभी साफ नहीं होगा। इतनी नफरत भर रखी है इन्होंने अपने दिल में हमारे लिए। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अम्मी, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा, किसी दिन छुट्टी वाला दिन लेकर। फिलहाल मैं अम्मी कुछ कह नहीं सकता। सरमद, इसका मतलब है कि तुमने उन लोगों के लिए अभी भी दिल में नाराजगी रखी, इसलिए नहीं जाना चाहते हो। अम्मी ऐसी बात नहीं है, असल में नई नई जॉब स्टार्ट हुई है तो मैं अपना सारा वक्त, अपना सारा फोकस अपनी जॉब पर रखना चाहता हूँ। हाँ तो बेटा, छुट्टी वाले दिन तो 1-2 घंटा निकाल सकते हो ना। ये अलग बात है कि अगर तुम जाना ना चाहो। अच्छा अम्मी, आप नाराज ना हो, चलिए चले बात। मगर आप पहले आप से भी पूछ लीजिएगा। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ईसा, आप मुझे कुछ अपसेट से लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे बताइए क्या बात है। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस के जो मसाइल हैं उन्हीं में उलझा रहता हूँ। तो ऑफिस के मसले ऑफिस में छोड़ के आया करें ना। ओके बॉस। अच्छा, अब हमारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो मेडिसिन ले लो। इस मामले में तो आप डिक्टेटर बन जाते हैं। करना पड़ता है भाई। अम्मी को रोक कर ये जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। अब अम्मी को मैं ये मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझसे कहें कि मैंने ये जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। और कुछ? 11 बजे तक सूप पी लेना, शगुफ्ता से कहकर आया हूं मैं।
और लंच के बाद सिर्फ आराम करना। ओके। और हाँ, कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, भूलना मत। मुझे भूलने की क्या जरूरत है, जब आपको याद है तो। चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओ, तुम साथ नहीं चलोगी? आंटी होंगी ना नीचे, आप उनसे भी मिलेंगे, मुझे पता है। नहीं, मम्मी से तो मिल लिया हूँ मैं ऑलरेडी। तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी, वो रूम में है। ओके, अब चलो। चलिए। आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ? ठीक तो हूं मैं। ईसा ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ईसा ने बताया था, ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि बिस्तर से लग जाऊं मैं? अल्लाह ना करे आंटी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी नफरत का जवाब मैं भी नफरत से दूं। लेकिन हाँ, बदला जरूर लूंगी मैं। इस खुशफहमी में मत रहना। औकात नहीं है तुम्हारी कि मुझसे मुकाबला कर सको। ये तो वक्त बताएगा आपको। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालें। पहले मेरे खानदान में तुम खुद खुशी, अब भाई को खुशाना चाहे, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब में कभी पूरा होने नहीं वाला। अरीशा मेरी बेटी, उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगी। इसका हक तो मैं ईसा को भी नहीं दूंगी। तो मत समझ कि ईसा के जरिए तुम ये काम करवा सकोगी। अरीशा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी शादी किसी के साथ भी कर देंगे। वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करने का हक रखती है। सब जानती हूं, तुम्ही ने बहकाया है ना उसे, तुम्ही ने अपने भाई को उसके पीछे लगाया है ना। मगर याद रखना, मेरे जीते जी तुम ये काम कभी नहीं कर सकोगी। पापा, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे मालूम था कि यही होगा। अभी सिर्फ भाई ने बात की है सरमद, मैंने नहीं की। और ये मेरी जिंदगी का मामला है, मैं अम्मी से खुद बात करूंगी। जब आंटी ईसा भाई की बात को रद्द कर सकती हैं तो तुम्हारी बात कैसे मानेंगी अरीशा? भाई की जबान अम्मी के आगे नहीं खुलती। वो हर नाजायज बात अम्मी की मान लेता है, और मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे अपना हक लेना आता है। एक बात पूछूं अरीशा तुमसे? पूछो। आंटी ईसा भाई और आपी की शादी के लिए कैसे मान गई थी? देखो, बुरा मत मानना, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आंटी हमारी फैमिली को पसंद नहीं करती हैं। शायद तुम्हारा अंदाजा सही है, वरना भाई में इतनी कहाँ जरूरत कि वो अम्मी से अपनी बात मनवा सकते। वो तो मैंने बात की थी, मैंने कन्विंस किया था, वरना अम्मी तो इस शादी के लिए राजी ही नहीं थी। क्या वाकई? मतलब ईसा भाई ने आंटी से अपनी शादी की बात नहीं की थी? नहीं, भाई ने बात की थी, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया था। वो तो मैंने अम्मी को कन्विंस किया था। भाई जरूरत से ज्यादा अम्मी की बात मानते हैं।
वो दिन को रात भी बोलेंगी ना तब भी वो खामोशी से मान लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अभी मैंने बात नहीं की अम्मी से। जब मैं भाई के लिए अम्मी को कन्विंस कर सकती हूँ तो अपने लिए भी कर लूंगी। तुम टेंशन नहीं लो। आई होप कि ऐसे ही हो। मैं तो इससे पीछा छुड़ाने के चक्करों में हूँ और ये अपने भाई को मेरे खानदान में शामिल करना चाह रही है। भाई मेरी बेटी अरीशा, उसकी जिंदगी का मामला है, मैं तो किसी की एक ना सुनूं। ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपा आप। लेकिन आपा सोचे, अगर ईसा अपनी बीवी की बातों में आकर आपको मजबूर करेगा, फिर आप क्या करेंगी? मैं ईसा की भी नहीं सुनूंगी। मैं कह चुकी हूँ उसको साफ साफ। है सच्ची? आपा आपने ईसा से बात कर ली? हाँ तो ये रिश्ता वही तो लाया था। है? रिश्ता ईसा लेकर आया है? सरमत उसका साला है, कोई सगा भाई नहीं है। देखो सिफारिश कर रहा था कि अच्छा लड़का है, वो लोग रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन आपा मैं तो आपको कह रही हूँ कि इन लोगों ने ईसा को कुछ घोलकर पिला दिया है। अब आप देख लें, बीवी के साथ साथ ससुराल वालों की भी हिमायत कर रहा है। सही कह रही है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि वो सरमत से बदगुमान हो जाए, मगर देखो सिफारिश लेकर आ गया कि रिश्ता करें आप। बीवी ने मजबूर किया होगा उसे। लेकिन मैंने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। और ये सबाहत, उसका तो मैंने दिमाग ठीक किया है। आइंदा हिम्मत नहीं करेंगे मेरे सामने ये बात करने की। ये आपने बहुत सही किया आपा। मैच मेकर से बात की थी मैंने अरीशा के रिश्ते के लिए। जोर डालूंगी कि जरा जल्दी करें, कोई अच्छा रिश्ता दिखाए मुझे अरीशा के लिए। आपा आंटी ने रिश्ते की बात अचानक नहीं शुरू की। यकीनन किसी ने उनसे बात की है। क्या ईसा ने? हाँ, ईसा ने की होगी। मैंने ही तो कहा था मुझसे, और आंटी ने इनकार कर दिया होगा। कहाँ खोई हुई है बेगम साहब? आपके अलावा किसी की मजाल है जो मेरे ख्यालों में आ सके? ज़हे नसीब। बस पिछले दिनों के बारे में सोच रही थी। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अब कभी भी हमारे दरमियान में गलत फहमियाँ ना आए, बदगुमानियाँ ना आए। ईसा, मैं आपकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही कभी आपकी दूरी को सह पाऊंगी। इंशाअल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। और इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और यकीन रखना होगा कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, जिससे आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। आप ईसा, आपने आंटी से बात की थी?
क्या हुआ? अरीशा और सरमत की हाँ, मेरी हुई थी बात उनसे। उन्होंने तो सख्ती से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? आप उनसे बात करें, आपकी बात तो वो कभी भी नहीं टालती। मुझे यकीन है कि आपकी बात वो मान जाएंगी। मैं करूंगा बात, कोशिश करूंगा उनको मनाने की। वो दोनों बहुत ज्यादा सीरियस हैं। आंटी का इनकार उन दोनों से बर्दाश्त नहीं होगा, उनको तकलीफ होगी। आप जानते हैं अरीशा पहले ही बहुत जिद्दी हो चुकी है, वो कभी भी नहीं मानेगी सब कुछ। अम्मा, पुप्पो ने रिश्ते से इनकार कर दिया ना, तो अब फिक्र की क्या बात है? अरे फिक्र की तो बात है। आपा ने वो जो रिश्ता कराने वाली औरत होती है ना, उससे अरीशा के रिश्ते की बात की है। क्या? तो तूने कुछ नहीं बोला आगे से? तुझे तो उसी वक्त रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए थी मेरे। अरे बावला ना बन, मुनासिब वक्त नहीं था। आपा उस वक्त गुस्से में थी। अगर इनकार कर देती तो बाद में मनाना बहुत मुश्किल हो जाता उनको। तो कब करेगी बात? जब वो रिश्ते वाली किसी अमीरजादे का रिश्ता लेके आ जाएगी फिर करेगी बात। फिर तो पुप्पो ने हमें घास तक नहीं डालनी। हाँ, इतनी आसानी से रिश्ता तय नहीं होगा। ये जो रिश्ता कराने वाली औरतें होती है ना, बहुत चक्कर लगवाती हैं। तो बात तक तो कर लेना। करूंगी जब आपा का मूड अच्छा होगा ना, फिर जाकर बात करूंगी। फिर तेरे रिश्ते की बात छेड़ूंगी मैं। और मैंने सोच लिया है कि किस तरीके से बात करनी। किस तरह करेगी? अरे आपा को कहूंगी कि आपा, आप अरीशा का रिश्ता बाहर करेंगी। वो लड़की बाहर चली जाएगी, पता नहीं वो लोग मिलने दे ना दे, कैसे लोग होंगे। अब आपके घर में अपना सगा भतीजा मौजूद है, वो घर दामाद बन के भी रहेगा और हमारी अरीशा हमारी नजरों के सामने भी रहेगी। बड़ा दिमाग है वैसे तेरा अम्मा। ये भी ठीक है। क्या तरकीब निकाली है? हो जाएगा ना रिश्ता। इस घर का दामाद बनेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा बेटा। याद आओ। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए तो आपके सर में दर्द हो रहा है। मैं भी आपके लिए जूस निकलवाता हूँ, फिर आपको मेडिसिन दूंगा। मेडिसिन लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मेडिसिन लेने से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मेडिसिन खाती हैं तभी तो बीपी कंट्रोल में रहता है। माशाल्लाह से घर में ऐसे बहुत से वाकयात हो रहे हैं जिनसे मेरा बीपी हाई हो। घर में क्या हुआ? तुम लोग मुझे क्यों प्रेशराइज कर रहे हो कि मैं अरीशा की शादी सरमत से करूं? ये बात मेरे अलावा भी आपसे किसी ने की है? तुम्हारी बीवी ने की है, और कौन करेगा? सबाहत ने की है। आप उनसे बात करें, आपकी बात तो वो कभी भी नहीं टालती। मुझे यकीन है कि आपकी बात वो मान जाएंगी। हाँ, सबाहत ने की, और बड़े यकीन से कह रही थी कि मैं अपने फैसले पर गौर करूं, क्योंकि अरीशा और सरमत वो तो हर हाल में शादी करें। आप क्या कह रही हैं अम्मी? सबाहत ऐसा कैसे कह सकती है? तो मैं झूठ बोल रही हूँ। वैसे भी तुम्हें अब मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। अपनी बीवी को खुश तो रखना चाहिए। नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी खुशी से बढ़कर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर आज के बाद तुम सरमत का नाम मेरे सामने नहीं लोगी। हमें एक बार आप अपने फैसले पर नजरसानी करने की कोशिश तो करें। अरीशा बहुत सीरियस है, वो नहीं मानेगी।
उसने मुझसे कहा है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। अरीशा, तुम आज जल्दी आ गई हो? तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? टेम्परेचर तो नहीं है? नहीं, टेम्परेचर नहीं है। टेंशन में हो? अम्मी का रवैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आखिर वो सरमत के इतना खिलाफ क्यों है? कोई किसी से इतनी ज़्यादा नफरत कैसे कर सकता है? ये नफरत बेवजह नहीं है अरीशा। काश कि मैं तुम्हें समझा सकती कि तुम्हारी माँ क्या चाहती। उनके लिए दौलत का हसूल रिश्तों से अहम है। उन्होंने तो भाई की बात भी नहीं मानी, जबकि मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि भाई ने कुछ कहा हो और अम्मी ने इनकार कर दिया हो। तुम्हें ईसा ने बताया? बताया नहीं तो मैंने दोनों की बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने भी साफ साफ भाई को कह दिया कि आपको अम्मी को राज़ी करना ही होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो रीशा। अगर अल्लाह ताला ने तुम लोग को मिलाना हुआ तो वो खुद ब खुद आसानियाँ पैदा कर देगा। काश कि मैं कुछ कर सकती तुम दोनों के लिए। और तुम तो जानती हो ना कि आंटी को मैं कोई भी बात कहती हूँ तो वो अना का मसला बना लेती हूँ। उन्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो आ नहीं रही इन कम वक्तों की मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी ये साजिश। डोंट वरी भाभी, अब मैं अम्मी से जाके खुद बात करूंगी और उनको मानना ही होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम बात करोगी तो वो मान जाएंगी। बोलो भी। आपा, आपको पता है वो पट्टियां पढ़ा रही थी। हमारी बच्ची तो बहुत सीधी है ना, सबर तो बड़ी खुर्राट और होशियार है। जब भी तो मैं इसको मिसड़ी कहती हूँ। कुर्सी इधर करो। अब बैठ। हाँ, और पसंदी से बताओ। और आपा दोनों ना सर जोड़ के कुछ प्लान बना रही थी। कैसी प्लानिंग? आजकल जमाना बहुत खराब है आपा। इस नेट ने ना बच्चों को बर्बाद कर दिया है। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाह रही हो। आपा, मुझे लग रहा था वो अरीशा को कोर्ट में शादी का मशवरा दे रही है। फजूल बातें मत करो कौसर, मेरी अरीशा ऐसी नहीं है। नहीं, अल्लाह ना करे आपा। मैं अपनी अरीशा के लिए ऐसे थोड़ी कह रही हूँ, हमारी बच्ची है वो। लेकिन देखें, सबात आपके इनकार को अपनी जिद बनाकर कुछ भी कर सकती है। आपा, इस उम्र की मोहब्बत अंधी होती है। अरीशा सरमत से शादी के लिए ऐसा भी कर सकती है। उससे पहले मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करा दूंगी। आपा, वो जो रिश्ते वाली थी उसने कोई रिश्ता दिखाया? दिखाया नहीं है, लेकिन मैं फोन करूंगी, बहुत जल्द दिखा देगी। आपा, जल्दबाजी मत करिएगा, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आई है। कहो। आपा, मैं सोच रही थी कि खानदान में कोई ऐसा लड़का देख लें जो घर दामाद बन के रहे। फिर इस तरह अरीशा हमारी नजरों के सामने भी रहेगी और आप अपने दामाद पर हुक्म भी चला सकेंगी आराम से। मशवरा तो बहुत अच्छा है,
लेकिन हमारे खानदान में मेरी अरीशा के जोड़ का है कोई? आपा वो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप क्या कहना चाह रही है? आपा मैं अपने शकील की बात कर रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप मेरे शकील को अपना बेटा बना लेंगी तो पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहेगा आपका। हटाओ इसे, उठो उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहाँ तुम्हारा वो जाहिल अनपढ़ बेटा और कहाँ मेरी डॉक्टर बेटी जो बाहर से डिग्री लेकर आई है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अरीशा और शकील का कोई जोड़ भी है? आपा घर का बच्चा है, समझने की कोशिश कर। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। आपा गुस्सा मत करें और इस बात को समझने की कोशिश कर। आज ये बात कर ली है तुमने, आइंदा ये बात जुबान पर भी मत लाना। तुम्हारे खानदान और मेरे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी बेटी को बहू बना लिया मैंने, काफी है। अपनी औकात में रहो। निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं सबको धक्के देकर यहाँ से निकालूं। खबरदार आइंदा तुमने ये बात नहीं की तो। छोटा मुंह बड़ी बात। औकात में रहो कौसर, औकात में। इतनी ऊंची हो ना हो। बड़ी आई अरीशा का रिश्ता मांगने वाले। हद होती है, जुर्रत है इसकी। अरीशा का रिश्ता मांग रही है शकील के लिए। चाहे कमाल लड़का और कहा मेरी अरीशा। हद है। अरीशा, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अम्मी किसी तौर पर भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप कोई बात कहें और वो ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी मैंने अम्मी को आपके कहने पे चलते हुए देखा है। आपकी खुशी और ख्वाहिश से बढ़ के उनके लिए कभी भी कुछ नहीं रहा। ये और बात है कि आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश ही ना की हो। तो प्लीज मुझे गलत ना समझो। अगर अम्मी के नजदीक मेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है तो मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है, वरना आप मेरे लिए लड़ जाते अम्मी के आगे, उनके आगे खड़े रहते जब तक अपनी बात ना मनवा लेते। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने सर झुका के उनकी बात मान ली, खामोश हो गए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। और आप जानते हैं आपने क्यों किया? क्योंकि आप खुद सरमत को पसंद नहीं करते। एक गलत फहमी की बिना पे आपने उसे धक्के दे के घर से निकाल दिया। और मुझे तो आपसे ये उम्मीद थी ही नहीं कि आप कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक भी कर सकते हैं, वो भी अपनी बीवी के भाई के साथ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अरीशा तुम तो जानती हो अम्मी के मामले में कितना जज्बाती हूँ। अम्मी के साथ कोई बदतमीजी करे और मैं बर्दाश्त करता रहूं। आपने सरमत को अम्मी से बदतमीजी करते हुए देखा था या सिर्फ सुना था? नहीं, मगर वो बस भाई, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आपने अभी तक जितना भी सब कुछ किया है ना मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब ये मामला मेरा खुद का है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मुझे अब किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। थैंक यू। अरे अरे अरीशा सुनो तो। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सिराग, उनको खुश करने में लगी हूँ। मैं सारा वक्त आगे पीछे घूम रही हूँ, उनकी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें हमारी औकात याद दिला दी। सिराज, तुम उनके सगे भाई नहीं हो क्या? तुम लोगों का खानदान अलग है क्या? तुम्हारे रगों में किसी और का खून दौड़ रहा है? कैसी बातें कर रही कासू? तो फिर वो हमें नीच क्यों समझती है? वो नीच नहीं समझ रही तुझे कासू, वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है कि तेरे बेटे में और उनकी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है अब्बा? मैं लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मैं गूंगा हूँ या बदसूरत हूँ? मैं बस थोड़ा पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ ना मैं। और क्या है?
वो निको के साथ मैं भी पढ़ लेता तो ऐसा ही हो जाता। हाँ, और मैंने कहा भी था कि शकील को अपनी गुलामी में ले ले, अपना घर दामाद बना ले, उस पे आप जैसे हुक्म चलाएंगे वो मानेगा। तो एहसान नहीं करी कासू, अभी तो हम उनके घर में ही रह रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं और दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। सिराजुद्दीन अपनी बकवास बंद कर दो। बस कर दो अम्मा, इसको छोड़ो, मैं अब देखता हूँ। और अब तुम्हें ना पुप्पो की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ बता क्या करेगा? कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना जिसकी वजह से यहाँ से निकलकर वो कोर्टी हमारा मुकद्दर बन जाए। मुझे ना तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, समझा? देख रही है तू? सही करेगा, बिल्कुल सही करेगा। जा निकल यहाँ से। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है ये सिराजुद्दीन। क्या हुआ भाई साहब? सब खैरियत है? हरीशा मुझसे नाराज हो गई है। वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रही है। समझेगी भी कैसे? उसने हमेशा से यही देखा है कि अम्मी हर फैसला आपसे पूछ के करती है, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करती, तो इस पर इनकार क्यों? तो उनकी औलाद है, उनका हक है उसके लिए फैसला करना। हाँ, लेकिन अब ये सब, अब अरीशा बालिग हो चुकी है, वो अपना फैसला खुद करने का बहुत अच्छे तरीके से हक रखती है। बाहर से पढ़ के आई है, उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सवाहत वो और कोई नहीं है बल्कि उसकी माँ है। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है तो शॉपिंग पर जाना होगा। मगर फिलहाल तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ, मैं अरीशा के साथ चली जाऊँगी, सिर्फ आपको बताने आई थी। समझी? तो फिर शकील तू ये सब कैसे करेगा? तू फिक्र ना कर अम्मा, मैंने सारा प्लान पहले से ही बना के रखा है। क्योंकि मुझे मालूम था कि पुप्पो इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी, और फिर मुझे अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अब तू एक काम कर, पुप्पो के पास जा और उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांग। बोल के शकील बहुत नाराज हुआ है, कह रहा था कि मैं तो अरीशा के काबिल ही नहीं हूं, आपने मेरा रिश्ता क्यों मांगा, बहुत नाराज है। ये तू कर, आगे सब मैं देखता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है।